हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 प्लानिंग का आपका केस स्टडी सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आप अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी टाइप्स ऑफ प्लान। मैंने आपको बच्चों सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान पढ़ाया था और उसमें 7 टाइप्स भी पढ़ाए थे, जिसमें स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, मेथड, प्रोसीजर, इस टाइप के कई सारे प्लान्स थे। तो आपको वही आइडेंटिफाई करने हैं जो इसमें पॉइंट्स में मेंशन है ना। तो हर पॉइंट का एक प्लान होगा, तो आपको उस पॉइंट को पूरा पढ़कर फिर पता करना है कि आखिर कौन सा प्लान यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों देखिए, रमेश एक सीनियर मिडिल लेवल मैनेजर है। ओके, वो बिजी रहता है एलोकेट करने में रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज है ना उनको बांटने में अपने स्टाफ को, ताकि वो फाइनलाइज कर सके कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उस बेसिस पर देख सके कि भाई उसके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और एलोकेशन उनका प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। अपने ऑब्जेक्टिव को भी वो फाइनलाइज कर सके, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके और डिसाइड कर सके कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या तरीका होगा, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो हम फॉलो कर पाएंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी जो स्टाफ है उसमें फुल ऑफ एनर्जी से काम करे फॉर द होल सीजन, बट ही विल हैव टू बी कॉशियस, मतलब उन्हें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। तो इसमें उसने क्या डिसाइड किया, आप एक बात आइए, जो भी इस चीज़ में डिस्कस किया गया रमेश के थ्रू, तो ये किस तरीके का प्लान आपको नज़र आ रहा है? वो एक मिडिल लेवल मैनेजर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वो रिसोर्सेज का एलोकेशन भी कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना। सेकंड, ये देख रहा है कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, उनको फाइनलाइज करना। फिर ये डिसाइड करना कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर ये भी देख रहे हैं कि भाई मेरा स्टाफ फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करे और सावधान भी रहे थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम ऑब्जेक्टिव तो सेट नहीं कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए भी ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, किसी काम को करने से पहले उसकी पूरी रणनीति बना रहे हैं, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसको अचीव करने के लिए स्टाफ की क्या मतलब मोटिवेशन होनी चाहिए। तो पहला जो बच्चों प्लान है ना, उसमें प्रॉपर दिख रहा है। जब हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं ना, अब जैसे आप क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए अपना शेड्यूल बना रहे हैं, चैप्टर का एलोकेशन कर रहे हैं कि किस दिन कौन सा होगा डे वाइज, उस अकॉर्डिंग फिर आप ये भी इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। तो ये क्या है आपकी, ये एक स्ट्रैटेजी है कि मेरा क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कि ये सारी मेरी क्या है स्ट्रैटेजी जिनको हम फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही रमेश क्या है, वो क्या इसमें अपना रहा है स्ट्रैटेजी। सुरेश, अब बात आई सुरेश की। सुरेश है जो ही इज़ गिविंग अ स्पीच टू दी वर्कर, मतलब वो वर्कर को स्पीच दे रहा है। ओके, ही इज़ द ओनर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जो इस फैक्ट्री की यहाँ बात हो रही थी ना, उसी का वो क्या है ओनर है। ठीक है, और उसमें इतने वर्कर्स हैं, उनको वो बताता है कि दिस ईयर टारगेट जो होगा ना, उसने क्या हुआ, जब एक ओनर होता है वो अनाउंसमेंट लेकर आता है या स्पीच भी देता है, तो इसी तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो 123 काम करते हैं उस टॉय फैक्ट्री में, और उसका ओनर सुरेश है, वो उनको स्पीच दे रहा है और ये बता रहा है कि इस साल का जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो 7.5 लाख टॉयज़ है। तो आप बताइए, उसने स्पीच दी, वो एज अ ओनर दी, एम्प्लॉय ने उनको सुना, लेकिन उसने क्या बोला, उसने यहाँ जो मेन पॉइंट बोला बच्चों, वो ये बोला, यहाँ मेन पॉइंट ये था स्पीच देने के पीछे मोटिव ये था कि टारगेट को कन्वे करना टू दी एम्प्लॉयज़। मतलब इसमें आपने क्या बताया कि इस साल आपका प्रोडक्शन 7.5 लाख टॉयज़ बनाने का है, तो आपने अपना टारगेट कन्वे किया, और टारगेट को क्या बोलेंगे, गोल। गोल मतलब ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ प्लान आपका आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव। तो सेकेंड का आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये फर्स्ट का था। थर्ड देखो, ऑन दी बॉल ऑफ, मतलब हेल्थ इज वेल्थ हॉस्पिटल अ बोर्ड इज हैंगिंग। एक बोर्ड है
हॉस्पिटल का जिस पर ये लिखा हुआ है कि हेल्थ ही वेल्थ है, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। ऑन दिस बोर्ड इट इज़ रिटन, ये भी लिखा हुआ है कि हम केयर करते हैं फॉर दी हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हॉस्पिटल है या कुछ है, उस पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक जगह लिखा हुआ है कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड सेकंड ऑन दी अदर हैंड हम देख सकते हैं एक बोर्ड और लगा हुआ है कि बी केयर फॉर दी हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन, हमारी सीनियर सिटीजन को हेल्थ की उनकी केयर करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। तो ये 2 बोर्ड लगाएं, ठीक है। तो ये जो ये हॉस्पिटल है ना, ये जाना भी इसीलिए ही जाता है जहाँ जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, जो 60 से ऊपर होते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी केयर की जाती है। मतलब कहते हैं ना, एक हॉस्पिटल जो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो 60 से अबव हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ हॉस्पिटल का कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आया कि उसे ये अचीव करना है या ये करना है, या कोई स्ट्रैटेजी नज़र आई, या कोई मेथड या कोई प्रोसीजर नज़र आया? नहीं, हमें इसमें नज़र आया कि उन्होंने अपना ये बताया कि हमारी जो हॉस्पिटल बनाया गया है वो किस नींव पर बनाया गया है, आखिर उसकी पॉलिसी क्या है। तो हमें इसमें बच्चों क्या पता चला कि इनकी इस हॉस्पिटल की पर्टिकुलर पॉलिसी ये है कि सीनियर सिटीजन्स को केयर प्रोवाइड करना। तो ये तीसरा क्या बता रहा है इसमें? पॉलिसी। अब देखो 4th वाले पर, राकेश कॉल्ड हिज न्यू सबॉर्डिनेट, राकेश ने अपने नए सबॉर्डिनेट को बुलाया मीटिंग के लिए, ठीक है। वो एक टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक है। ही अरेंज फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन कर रहा है जिसमें वो ट्रेन करेगा सबॉर्डिनेट को। उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उस पीपीटी को रन कर कर वो उनको ट्रेन कर सके, ठीक है। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनको बुलाया है। ही टेल्स देम, उसने उनको बताया द वे ऑफ डूइंग टास्क। पहली चीज़, राकेश एक टॉप लेवल मैनेजर है, ये समझ में आया। दूसरी चीज़, उसने जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं जो उसके लिए क्या होगा सबॉर्डिनेट, उनको मीटिंग के लिए बुलाया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मीटिंग में क्या किया गया? पीपीटी प्रेजेंट की गई, ठीक है। वो पीपीटी किसके बारे में थी? इस बारे में थी जो ये बता रही थी वे ऑफ डूइंग टास्क ऑफ ट्रीटिंग सप्लायर्स थ्रू अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब अगले 30 दिनों में एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपनी में इंस्टॉल होने वाला है और उसके थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सप्लायर से कैसे ट्रीट करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उस काम को कैसे किया जाएगा, ये सिखाया जा रहा है उस पीपीटी में। और ये मतलब सिखाने के लिए वो मीटिंग अरेंज की गई है और इसीलिए बुलाया गया है। तो मेन मोटिव क्या है कि मीटिंग, और मीटिंग को क्यों अरेंज किया गया? क्योंकि उनको द वे ऑफ डूइंग टास्क, उस काम को कैसे किया जाता है ये सिखाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर से हम सप्लायर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये सिखाने के लिए। तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ प्लान? ये हुआ मेथड, क्योंकि आप इसमें चीज़ें सिखाने के लिए प्रॉपर मीटिंग अरेंज कर रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे करते हैं। द वे ऑफ डूइंग थिंग, इसका मतलब, इसका कीवर्ड ये होता है बच्चों, जब आपको बताया था किसी काम को करने का क्या अच्छा तरीका है तो उसे बोला जाता है मेथड। तो 4th पॉइंट क्या हो गया? मेथड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बच्चों 2 ही पॉइंट्स बचे हैं। देखिए, दिनेश टेक्स अ मीटिंग एंड गाइड हिज एम्प्लॉय। एक मीटिंग हो रही है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है, विच इज़ क्रोनोलॉजिकल इन अ नेचर। मतलब ऐसा प्लान है जिसके हम बारे में बताना है हमें, जो टाइम के बेसिस पर है, ठीक है, और सिचुएशन स्पेसिफिक है। इसमें क्या हो रहा है ये भी बता रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरियस मेथड इन अ स्टेप बाय सीक्वेंस। दिनेश जिस मीटिंग को अरेंज कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहा है प्लान्स बताने के लिए, और वो इस तरीके का प्लान है जिसमें टाइमली स्टेप्स लिए जाते हैं। मतलब टाइम के बेसिस पर है, एक टाइम पर एक काम हो जाएगा, फिर दूसरा, दूसरे का तीसरा, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। और बाद में ये भी बोल रहे हैं कि इसमें कहीं सारे मेथड्स आएंगे और स्टेप्स आएंगे, स्टेप बाय सीक्वेंस है। मतलब कहते हैं ना जैसे किसी काम को करने का क्या तरीका है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरीके से 1 to 4 तक आपको सारे सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो इस प्लान को आप क्या बोलेंगे, जिसमें सीक्वेंस है, कहीं सारे स्टेप्स एंड मेथड इन्वॉल्व हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, खुद सोचो। उसको बोलते हैं बच्चों प्रोसीजर। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मैगी कैसे बनती है 2 मिनट में, ईजीली आप जल्दी से बना देंगे कि पानी डालो, मैगी डालो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वेजीज ऐड करो और उसके बाद फिर मैगी मसाला डालो और रेडी 2 मिनट में। तो यही क्या है, एक प्रोसीजर बताया कि पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो आपने क्या यहाँ एक्सप्लेन किया, प्रोसीजर। तो यहाँ जो 5th वाले में हुआ टाइप्स ऑफ प्लान, वो हुआ बच्चों प्रोसीजर। ठीक है,
अब चलते हैं लास्ट वाला। अमित हैज़ गिवन आ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अमित ने एक स्टेटमेंट बनाकर रेडी कर दिया है जिसमें उसने बताया कि क्या रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन किस में? एक स्टेटमेंट है जो बहुत डिटेल्ड है। सेकंड चीज़ वो न्यूमेरिकल टर्म्स में है, मतलब नंबर्स में है। ओके, दिस प्लान इज कन्वे टू दी सबॉर्डिनेट, और जो ये प्लान बनकर आया है ना उसे सबॉर्डिनेट को कन्वे किया जा रहा है उसी के द्वारा एक स्पेशल मीटिंग में। तो आप खुद सोचिए, इसमें जो टाइप्स ऑफ प्लान दिख रहा है जिसको सबॉर्डिनेट को कन्वे किया गया और अमित ने तैयार किया, लेकिन जो तैयार किया गया वो डिटेल स्टेटमेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो न्यूमेरिकल टर्म्स में है। अब आप बताइए ऐसा कौन सा प्लान होता है जिसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होती हैं और एक स्टेटमेंट होता है? खुद सोचो, क्या प्लान ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है? नहीं, प्रॉपर तरीके से तो नहीं होता। उसमें आपका टारगेट जो होगा स्पेसिफिक वही न्यूमेरिकल होगा, अदरवाइज बाकी सब नहीं होगा। मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, या आपका कोई प्रोग्राम होता है? नहीं, या आपकी पॉलिसीज़ होती हैं? नहीं। तो इसका मतलब कौन सा क्या बचा? न्यूमेरिकल टर्म्स में। और स्टेटमेंट होता है बजट, क्योंकि बजट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लान। बजट कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। तो इसमें जो न्यूमेरिकल और डिटेल स्टेटमेंट की बात हो रही है वो आपका टाइप ऑफ प्लान यहाँ एग्जिस्ट करता है, विच इज़ बजट। तो था कितना इजी, पॉइंट्स वाइज आप चीज़ों को करते जाओ, समझते जाओ, बहुत इजी है। ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोटिंग लाइंस फ्रॉम दी अबव पैरा, ठीक है, इस पैरा में से हमें कुछ लाइंस देखनी है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स को। इसमें भी भैया जो आपने भी पढ़ा कि प्लान्स टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, वही टाइप्स ऑफ प्लान इसमें एग्जिस्ट करते हैं जो आपको पढ़ने के बाद पता चलेंगे और आपको पता करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 years ago, 2 साल पहले मधु ने अपनी डिग्री ली थी फूड टेक्नोलॉजी में। ओके, उसने डिग्री हासिल की फूड टेक्नोलॉजी में। शी वर्कड फॉर समटाइम्स इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग चटनी, पिकल्स एंड मुरब्बा। फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री लेने के बाद भाई हर कोई इंसान सोचता है डिग्री का थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, तो उसने भी ऐसा किया। उसने क्या किया, एक कंपनी में चटनी जो बनाती थी और पिकल और मुरब्बा बनाती थी उसमें काम किया। अब आगे देखते हैं। बट वो खुश नहीं थी कंपनी में, और उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया जब वो काम करने लगी डिग्री के बाद कि भाई जॉब करते, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि एक काम करते हैं, अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलते हैं, क्योंकि उसे नॉलेज इन सब चीज़ों की। तो इन्हीं के लिए ऑर्गेनिक फूड में एक हम नई स्टार्ट करते हैं ब्रांच को। ठीक है, उसने ऑब्जेक्टिव को सेट किया और टारगेट को सेट किया और फिर क्या बनाया, एक प्लान को बनाया अचीव करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। अब वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव, पहली चीज़ उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया, मतलब सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव, और एक नई कंपनी खोलने की खुद की कोशिश की। उसमें उसने अपना ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया कि मुझे 10% प्रॉफिट अर्न करना है, जितना भी मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूँगी उसका। पहली साल में मान लीजिए जितना भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उसका 10% उसे प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट अर्न करना है, ये उसने क्या सेट कर दिया बच्चों, गोल। अब आगे चलते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, विल बी परचेज ऑन दी 3 month क्रेडिट फॉर्म फार्मर कल्टिवेटिंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स ओनली। उसने ये भी डिसाइड किया कि जिस चीज़ का मैं बिजनेस करने जा रही हूँ ना उसके लिए रॉ मटेरियल मुझे ये सारे चाहिए होंगे, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होंगे और मसाले भी चाहिए होंगे अचार बनाने के लिए। लेकिन उनको उसने बोला कि हम परचेज तो ज़रूर करेंगे, लेकिन 3 months की क्रेडिट पर, और वो भी फार्मर ऑर्गेनिक बेसिस पर उसे ग्रो कर रहे होंगे जब। तो उसने ये क्या डिसाइड किया, मैं एक कंपनी खोलूँगी जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, गोल हमने लिख दिया। सेकंड, उनमें जो मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक लूँगी, और सेकंड चीज़ उसको 3 महीने की क्रेडिट पर लूँगी। शी ऑल्सो डिसाइड, उसने ये भी डिसाइड किया कि फॉलो करेंगे हम सारे स्टेप्स को जो भी ज़रूरी होंगे एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। मैं उसके बाद प्रोडक्ट जब बन जाएगा उसके बाद क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यही तो इसमें पता चला कि मार्केटिंग करने के लिए क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पता चली वो है कि भाई इसमें ये बोल रही है कि कुछ स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो कर लूँगी, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आगे चलते हैं। शी अपॉइंटेड मोहन, मोहन को उसने अपॉइंट किया एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, जो डिसाइड करता है कि एग्जैक्ट तरीका क्या है जिसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सकता है। ओके,
मोहन ऑल्सो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है नंबर ऑफ वर्कर्स का, जो ये दिखा रहा है कि भाई मोहन ने एक स्टेटमेंट तैयार किया कि इस काम को करने के लिए पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मधु ने फिर इन्फॉर्म किया मोहन को सेल टारगेट क्या रहेगा। उसने कहा ठीक है आप मुझे बता दो क्या क्या काम होंगे, उसके लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होंगे। फिर उसने बता दिया कि मेरा टारगेट भी ये है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एरिया वाइज। और इसमें यह भी बोला गया कि अगर प्रोडक्शन कोई करता है वाइल वर्किंग ऑन दी प्रोडक्शन, पेनल्टी ली जाएगी 100 रुपये की अगर वो कैप या ग्लव्स या एप्रन पहनकर काम नहीं करता तो इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? पहली चीज़, वो जॉब करती थी, जॉब करने का उसने सोचा खुद का काम करते हैं, खुद का काम करने के लिए उसने एक गोल सेट कर लिया। इसमें हमें लाइन समझ में आई, गोल। सेकंड, उसने ये बोला कि जो रॉ मटेरियल वगैरह मैं परचेज करूंगी भैया वो 3 मंथ की क्रेडिट और ऑर्गेनिक ही करूंगी। तो ये उसकी कंपनी की क्या हो गई, जिसमें आप सोच रहे हैं कि यही हमारी पॉलिसी है कि 3 महीने की क्रेडिट पर प्लस ऑर्गेनिक फूड परचेज किया था, ये उसकी क्या हो गई बच्चों, पॉलिसी। और गोल मतलब ऑब्जेक्टिव अदर टर्म्स में। फिर उसने बोला कि क्या स्टेप्स चाहिए होंगे, उन सीक्वेंस को भी मैं फॉलो करूंगी मार्केटिंग करने के लिए। तो जब भी बात होगी सीक्वेंस ऑफ स्टेप की उसको बोला जाता है प्रोसीजर। तो यहाँ क्या आ गया, प्रोसीजर, जो तीसरा प्लान हो गया। अब फिर इसमें बोला कि अपॉइंट किया गया मोहन को, मोहन ने एक स्टेटमेंट बनाया और उसके बाद उसने ये शर्त रखी कि अगर कोई भी प्रोडक्शन करेगा बिना कैप ग्लव्स या एप्रन पहने हुए तो 100 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये उसकी बच्चों क्या हो गई, रूल्स। उसने रूल्स बना दिए किनके लिए, वर्कर्स के लिए। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लान एग्जिस्ट इन अबव पैरा। समझ में आ गया कि कितना इजी था, चीज़ों को समझना है। आप अपने उससे रियल लाइफ में अगर देखो कि आप उस जगह हो, फिर आप उस चीज़ को कर रहे हो तो उस चीज़ को क्या बोलोगे, बस बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ प्लान, यहाँ भी मुझे क्या बताना है, किस तरीके का प्लान है और उस प्लान्स के 2 टाइप्स बताने हैं। ऑल्सो उस प्लान का एक एग्जाम्पल भी मुझे देना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सूरज CEO है, ठीक है। ही इन अकॉर्डिंग्स विद दी अदर बोर्ड मेंबर्स, वो डिसाइड करता है कि हम एक जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे विच विल बी, जो गाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि उसने एक नई चीज़ बनाई है जिसको बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट ऐसा है जो गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ही फर्दर गोज ऑन टू फॉर्मुलेट मैनी सच। और फिर क्या हुआ, जब वो स्टेटमेंट इस तरीके से गाइड करने लगा तो वो और भी फॉर्मुलेट करने लगा ऐसे स्टेटमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ। और ये स्टेटमेंट ऐसा है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। तो अब आप बताइए कि ये किस तरीके का प्लान है जो फॉर्मुलेट किया गया बाय दी सूरज। सूरज CEO है, ठीक है। सूरज एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट तैयार करता है जिससे एम्प्लॉयज़ गाइड होते हैं, पहली चीज़ समझ में आ गई। लेकिन जब उसका वो सक्सेसफुल हो गया तो वो इस तरीके से और भी स्टेटमेंट बनाने लगा, फॉर्मुलेट करने लगा। हिंट ये है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है वो एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है। अब आप बताइए किस तरीके का प्लान यहाँ है। क्या ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। प्रोसीजर को कर सकते हैं? नहीं। जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या प्रोग्राम को कर सकते हैं? नहीं। बजट को कर सकते हैं? नहीं। मेथड को कर सकते हैं? नहीं। तो फिर अब कौन सा बचा? स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसा कौन सा प्लान है जो जनरल है, न्यूमेरिकल नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है और जो गाइड करता है? तो सोचिए क्या हो सकता है। वो होती है बच्चों कंपनी की पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्योंकि एक पॉलिसीज़ जो स्टेटमेंट होती हैं जिसको जनरल बोलते हैं, स्पेसिफिक नहीं होती हैं, और वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को गाइड करती हैं कि आखिर कंपनी की क्या पॉलिसी है, किस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो बच्चों इसमें क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा पॉलिसी। और पॉलिसी को हमेशा हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेजर भी होती है और माइनर भी होती है। तो ये होगा इसके 2 टाइप्स। एक होती है पॉलिसी जो ये बोल रहे हैं कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एक मेजर है और एक माइनर होती है। और अगर हमें एग्जाम्पल देने की बात आ गई कि जो आपने प्लान बताया है उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो कहीं सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वेजेस पॉलिसी हो सकती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है ना। तो ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल। तो बच्चों आपको समझ में आया? सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस समझने की बात है।
विच प्लान इज़ अ वाइडेस्ट टाइप ऑफ प्लान, मतलब आपको बताना है सबसे बड़ा प्लान कौन सा होता है, और एक ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ प्लान, और वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके फीचर भी बताना है। पहली चीज़, एक प्लान इसमें एग्जिस्ट करता है जो आपको बताना होगा, और उसका साथ में प्लस एक फीचर, मतलब एक टाइप ऑफ प्लान प्लस उसका फीचर, ये दो चीज़ बतानी है। प्लान भी पता करो और उसका एक फीचर भी बताओ। और तीसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ा कौन सा होता है प्लान, वो बताना है। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। स्पेसिफिक स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई HR हेड, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाया गया जो HR हेड के द्वारा दिया गया। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई भी स्कोप नहीं है कि आप उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या चेंजेस कर पाओ। मतलब एक स्टेटमेंट है जो टाइप ऑफ प्लान का ही पार्ट है जो मैं बताना है, लेकिन वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है और बहुत ही सिंपल टाइप का प्लान है। अब आप बताइए कि किस तरीके का प्लान है, तो आप खुद सोचो। जो टाइप्स ऑफ प्लान आपको बताए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा प्लान है जो बहुत ही ज़्यादा रिगिड है, मतलब कहते हैं ना उसमें बिल्कुल भी चेंज पॉसिबल नहीं है। खुद सोचो क्या हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ नहीं होती, डिसिप्लिन में, सिस्टम में, रूल्स में। कहाँ नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी, रूल्स में। तो ये जो टाइप ऑफ प्लान है वो कौन सा है, रूल, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। और रूल को फीचर्स ये है कि रूल्स के लिए, मतलब कहते हैं ना हर चीज़ के लिए रूल्स जो होते हैं उनमें सिस्टमेटिक होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। ये हो गया इसका फीचर। और सबसे बड़ा प्लान बताया जाए कि सबसे बड़ा प्लान कौन सा है, तो आप खुद सोचिए जो 7-8 प्लान्स आपको बताए गए उसमें से सबसे ब्रॉडर कौन सा था जिसमें सारे प्लान्स थे उसको वो इन्वॉल्व कर रहा था। वो है बच्चों प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम में जितने भी आपको प्लान्स बताए गए हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो प्रोग्राम इज वाइडेस्ट टाइप ऑफ प्लान। देखो ये है टाइप ऑफ प्लान। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग फ्री। इन द अबव केस विच टाइप ऑफ प्लान हैव बीन हाईलाइटेड, मतलब इसमें भी मुझे क्या बताना है, टाइप ऑफ प्लान कौन सा है। और विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, आपको प्लानिंग प्रोसेस भी पढ़ाया है बच्चों मैंने, तो उस प्लानिंग प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स भी आते हैं। तो यहाँ जो ऊपर केस स्टडी दी गई है ना उसमें एक स्टेप है जो यहाँ भी एग्जिस्ट करता है जो आपको बताना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं केस स्टडी पढ़ना। रमेश एक सुपरवाइज़र है कंपनी में, ठीक है। ही वर्क एट द लोअर लेवल, सुपरवाइज़र तो लोअर लेवल पर ही काम करते हैं। ही टीच ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो पहली चीज़ ये कि वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और वो क्या कर रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिखा रहा है जिसमें टास्क कैसे करते हैं वर्कर्स के द्वारा शॉप फ्लोर लेवल पर, ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। शॉप फ्लोर लेवल पर आप कैसे काम करोगे सिखा रहा है। ही मीट हिज बॉस, वो अपनी बॉस से मिलता है हफ्ते में एक बार और उसे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देता है। क्या देता है, जहाँ अभी हम प्लान की बात कर रहे हैं तो भाई जहाँ भी स्टेटमेंट या डिटेल कोई भी चीज़ नज़र आएगी हम उसको हाईलाइट करेंगे। पहली चीज़ सुपरवाइज़र था, ट्रेनिंग दे रहा था तो हमने ट्रेनिंग को हाईलाइट कर दिया और उसके बेसिस पर अपने बॉस से एक बार मिलता है जिसमें वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देता है जिसमें वो बताता है कितने नंबर्स ऑफ पीपल्स हमें ज़रूरत है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। बॉस ने क्या किया, जो रिक्वायरमेंट उसने दिखाई कि भाई 100 की ज़रूरत है, 200 की ज़रूरत है, उसे अप्रूव कर दिया और उसे एक जॉब दी कि सेट करो टारगेट इन द फिगर अबाउट द नेक्स्ट प्लान, मतलब अब अगला प्लान जो हमारा होने वाला है उसके लिए क्या टारगेट होना चाहिए ये आपको सेट करना है। अब मुझे 3 पॉइंट तो नज़र आए, पहली ट्रेनिंग, एक जो हाईलाइटेड लगा कि ट्रेनिंग दी गई, दूसरा जो नज़र आया एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जिसकी बात की गई, तीसरा नज़र आया कि जो बॉस था उसने उनको बोला कि आपको अब टारगेट सेट करना है जो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्लान है उसके बारे में अब आपको टारगेट सेट करना है। अब आप बताओ बच्चों कि इन तीनों के बेसिस पर क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आपका जो टाइप ऑफ प्लान कौन से हो सकते हैं। यहाँ पहली चीज़ जो बहुत ईजी है, जहाँ भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट की बात होगी वहाँ हम क्या बोलेंगे उसे, बजट।
जो चीज़ नंबर में एक्सप्रेस की जा रही है वो किस प्लान का पार्ट होगी? बजट का। अब बच्चों आपने एक चीज़ और नोटिस की, जब हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या कुछ चीज़ सिखाते हैं, इसका मतलब हम क्या सिखा रहे हैं कि किसी काम को करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है। तो यहाँ आपने पहली एक बात, बिल्कुल इस चीज़ को एक एक हिंट को समझो, जहाँ आपको लग रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सुपरवाइज़र है, ये है, वो है, इससे कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन जब उससे बोला कि भाई ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब वो कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है? मेथड सिखाने का। तो ट्रेनिंग का मतलब इसमें आप चीज़ों को करने का तरीका सिखा रहे हैं। तो पहला प्लान आ गया मेथड, दूसरा आ गया बजट। अब ये तो हमारा हो गया, टाइप्स ऑफ प्लान्स पूछा गया है, मतलब 2 प्लान है। अब तीसरा इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है कि भाई प्लानिंग प्रोसेस का एक स्टेप भी बता दो। तो अभी इसमें आपने देखा कि बॉस ने जब अप्रूव किया तो ये कहते हुए अप्रूव किया कि नेक्स्ट प्लान के लिए आप टारगेट सेट कर लीजिए। तो जब टारगेट सेट करने की बात हो रही है तो प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप हुआ? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। देखो मेथड जो ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया गया, बजट मतलब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, और जब हमसे प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप पूछा गया तो वो हो गया टारगेट सेट करना, मतलब सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब आपकी क्लास का समापन करते हैं। आप लोग भी फ्री हो गए हैं ना, इसी बात की वेट कर रहे थे कि कब क्वेश्चन ख़त्म हो, हम कब फ्री हों। तो बच्चों बस यही उम्मीद है मुझे कि बस मेरी कोशिश और आपकी कोशिश दोनों रंग ला जाए, बस यही है, और आप लोगों को बस चीज़ें अच्छे से समझ में आए, यही मेरी कोशिश रहती है हमेशा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब आपका लास्ट सीरीज़ रह गई है प्लानिंग चैप्टर की, ठीक है, उसको भी कवर कर फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल पर आना बिल्कुल मत भूलिए, वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।